Welcome students. Today we will learn about Chicago School and Frankfurt School. तो शिकागो स्कूल के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल ने दिया था 1892 में अमेरिका में शिकागो स्कूल की स्थापना हुई थी। शिकागो स्कूल मेनली किस चीज़ पे फोकस करता है? शिकागो स्कूल जो है अर्बन प्रॉब्लम में मेनली फोकस करता है। अर्बन प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती हैं? क्राइम हो सकता है, पॉवर्टी हो सकता है, या जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम होती हैं उनकी स्टडी इस स्कूल के अंतर्गत की जाती है। तो अर्बन प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं अपराध आ सकता है और गरीबी आ सकती है, या जो भी प्रॉब्लम अर्बन में होती हैं वो इस स्कूल से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली अर्बन प्रॉब्लम जो थी उस पर शिकागो स्कूल फोकस करता है या उनकी स्टडी करता था। और अगर ये पूछ ले कि जो शिकागो स्कूल था उसमें से कौन सी पद्धति, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता था, तो वो एथनोग्राफी और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का यूज़ किया जाता था। उसमें इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव काफ़ी फेमस है, पूछा जा चुका है। शिकागो स्कूल इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के या मेथड के नाम से ही फेमस है, उसके साथ इसका पहले ही नाम आ जाता है, और एथनोग्राफिक मेथड भी यूज़ होता था इसमें। और यहाँ जो बात हो रही थी उसके जो आइडियोलॉजी थे, उसके जो विचार थे, उससे अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य निकल कर आता है। और इन सब में जो स्टडी करते हैं वो अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य उनको बोला जा सकता है, या अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य का ये यूज़ करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट और क्या है यहाँ पे? इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन कौन लोग आते हैं, तो वो इतने सारे लोग हैं जो इसमें आते हैं। अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने भी इसको यूज़ किया है, और शिकागो स्कूल के अंतर्गत जितने भी लोग स्टडी करते हैं उसमें इस परिप्रेक्ष्य का यूज़ किया जाता है। जैसे कि पार्क हो गए, बर्गेस हो गए, मीड हो गए, कूले हो गए, थॉमस हो गए, मैकेंजी हो गए, लुई विर्थ हो गए, नैनकी, फेरिस, ब्लूमर, जो ये लोग हैं इन्होंने अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य का यूज़ किया है। और शिकागो स्कूल में मेनली अर्बन प्रॉब्लम पे फोकस किया जाता है। इसके साथ ही साथ फ्रैंकफर्ट स्कूल जो था वो जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ पे 1923 में एक सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1923 में, जिसमें इस बात पे फोकस किया जाता था कि किस तरह के अनुसंधान हो, किस तरह के रिसर्च हों। और यहाँ जो इसकी आइडियोलॉजी थी उसी को फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से आगे जाना गया। और इसमें जैसे इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से बात होती थी, उसी तरह फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो मानक थे या जो मानने वाले थे वो मार्क्सिस्ट थॉट रखते थे, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, और वो बनी बनाई व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। जिस तरह से मार्क्सवादी जो चिंतक हैं वो व्यवस्था को बदलने में बिलीव करते हैं, उसी तरह फ्रैंकफर्ट स्कूल में बिलीव किया जाता था। तो इसमें कौन कौन आता है? हमारे बेंजामिन है, एरिक फ्रॉम है, होरखाइमर है, मार्क्यूज हैं। इन लोगों के नाम बहुत ही फेमस हैं, ये लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल में आते हैं। तो यहाँ पे मेनली बेसिकली जो लर्न करने वाली चीज़ है वो ये है कि शिकागो स्कूल को किसने स्थापना की? स्मॉल थे उसमें, और इसमें कहाँ पे हुई थी? 1892 में वहाँ अमेरिका में, और ये जर्मनी में 1923 में सामाजिक अनुसंधान संस्थान, हिंदी में इसको बोलेंगे तो आप इसको नोट कर लें। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, अनुसंधान संस्थान। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इकोलॉजिकल और एथनोग्राफिक पद्धति का यूज़ होता था, इसमें मार्क्सिस्ट थॉट का यूज़ होता था, या इस पे प्रभावित थी ये विचारधारा, यहाँ से निकल के आती है। तो शिकागो स्कूल फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की, एक ओवरव्यू दिया है कि क्या है। तो शिकागो स्कूल का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए, एक तो अर्बन, और दूसरी चीज़ अर्बन प्रॉब्लम के साथ ही साथ इकोलॉजिकल और एथनोग्राफिक। फ्रैंकफर्ट का नाम आते ही आते आपके माइंडसेट में होना चाहिए मार्क्सिस्ट थॉट, 1923 जर्मनी, और वो उसमें अमेरिका। इतना आपको लर्न होगा तो आप इजीली से फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा आपका
नियरेस्ट आंसर होगा। अब अभी तक हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी में इन सब चीज़ों की बात की है, लेकिन अभी हमारे इंडिया में कैसे सोशोलॉजी आई उस पर अब हम बात करेंगे। अभी तक तो ये इंडिया के बाहर की बात हो रही थी, अमेरिका में कैसे आई, कैसे डेवलप हुई। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में हमारी सोशोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। थैंक यू।